बताना, बुरा मत मानना, मेरे को कोई अभी लेना देना नहीं है। आपको दिल्ली में कोई सफाई दिखती है ऐसे? नहीं दिल देखो, मैं एक नॉर्मल इंसानियत के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, गलत वे में मत ले जाना। आपको दिल्ली में कहीं सड़कों की व्यवस्था अच्छी लगी है कहीं? यहाँ छोड़ दो, मैं गली मोहल्लों की बात कर रहा हूँ। कोई अच्छा लगा? इनमें तो है ही ना सफाई है, जुग्गिन में तो है ही ना। जुगिन में सफाई नहीं है? कहाँ रहते हो भैया? नंदनगरी। अरे वही सुंदर नगरी से बना है भाई साहब ये, नंद नगरी, सुंदर नगरी, वाल्मीकि मोहल्ला, वाल्मीकि पार्क है। शुभ नाम क्या भाई का? सोहेल खान। सोहेल भाई सुनो, देखो आप मुसलमान हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप ये बता दो ईमानदारी से, जब ये आया था तो लग रहा था ना नायक पिक्चर का अनिल कपूर आया है, लग रहा था? मैं उसी आंदोलन में था भाई साहब, मुझे लग रहा था कि कसम से नायक पिक्चर का अनिल कपूर आ गया। सोहेल अब जाके इसने क्या करा मालूम है? ये अमरीश पुरी से भी बुरा आदमी निकला, उसमें अमरीश पुरी भी था, देखा जो कहता था नायक पिक्चर देखी है? दिल से बता रहा हूँ, आपको लगता है कि इसको दोबारा आना चाहिए? मैं एक बात पूछ रहा हूँ। अब नहीं आना चाहिए, अब ये नहीं आना चाहिए। ये सोहेल खान बोल रहा है, ये सोहेल खान बोल रहा है, ये देश का नागरिक है, ये भी वोट डालने का उतना अधिकार रखता है जितना मैं रखता हूँ, और दिल्ली का दीपक भी बेटा है तो ये भी है, इसकी मर्जी है जहां मर्जी वोट डाले। मगर ये पूछो क्या केजरीवाल को वोट देना चाहता है? केजरीवाल को वोट देना चाहते हैं? नहीं। क्यों नहीं डरा तो नहीं दिया इनको? अरे नहीं, क्यों डराएंगे मुझे? ये क्यों डराएंगे भाई? तुम कैसे खतरनाक आदमी यार, कह रहे मैं डरा के पूछ पा रहा हूँ। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, राहुल गांधी भी तो एंट्री हो गई है। राहुल गांधी ने अगर 70 साल काम किया होता ना तो राहुल गांधी जी को सड़कों पे नहीं आना होता। अगर उनकी दादी ने काम किया होता तो आज उनका पोता सड़कों पे नहीं घूमता। वो ये कहता कि देखो मेरी दादी ने इतना काम कर दिया है, हमें तो वही दिल्ली दे दो जो 10 साल पहले की थी, हमें लंदन और पेरिस नहीं चाहिए। भैया आपको लंदन पेरिस चाहिए, दिल्ली चाहिए? दिल्ली। सोहेल खान क्या बोल रहा है? दिल्ली चाहिए, दिल्ली या लंदन पेरिस चाहिए? दिल्ली चाहिए। अच्छा, जब पानी भरता है, बारिश होती है, कहाँ तक पानी आ जाता है भाई साहब? यहाँ तक आ जाता है। आ जाता है? बस स्टैंड पे खड़े रहते हैं, वो भी जब भी इतने रहता, नहीं पे रहता। सोहेल एक बात बताओ ईमानदारी से, पानी पहले भी गिरता था, बारिश होती थी, मगर 10 साल पहले इतना भरता था कभी? हम भी देखो स्कूलों में बच्चों को देखते थे, पानी तो शुरू से आता है, मगर इतना नहीं भरता था जितना आज के समय में पानी भर रहा है। भाई साहब अगर आदमी की गाड़ियों के नीचे ट्यूब लगा दो ना तो गाड़ियाँ तैर के दूसरे के मकान पे पहुंच जाए, ये बुरा हाल होता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई साहब अपने ही सही वो बदल के रही, आप नहीं सही वो बदल के रही, ये खुद भी बोल रहा है, देखो बदल कर रही वो। एक मिनट भैया इधर है ना, सोहेल क्या कह रहा है? अपने ही सही वो बदल के रही वो। ये केजरीवाल जैसा व्यक्ति, आप कह रहे हो 5 साल दे दो, 5 साल और दे दो, भाई साहब इसको कितने 5 साल दोगे आप लोग? ऐसे देते रहे वो, इन्होंने तो फिर इन्होंने तो देते ही रहो ऐसे 5 साल, फिर ये अगले 5 साल बाद फिर कह देगा अगले 5 साल दे दो, फिर अगले 5 साल दे दो। भाई साहब 2025 चल रहा है क्या? 25 2050 आ जाएगा, फिर कहेगा एक 5 साल और दे दो, ये कहेगा, ये यही कहेगा। 5 साल तो यूं मांगता है जैसे 5 दिन के बराबर हो। मुख्यमंत्री इसका पंजाब का, उसके पास तो पुलिस है, उसके पास तो पुलिस है ना पंजाब की, वो क्यों झूमता है ऐसे? भाई साहब वो क्यों झूमता है? वो भी तो झूमता है। भाई साहब दारू, बुरा मत मानना, दारू के तो शौकीन नहीं हो ना? नहीं नहीं, एक के साथ एक दारू बांटनी चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं, दारू तो बर्बाद करती है। इसने एक के साथ एक बांटी थी, याद है 2021 में? इसने एक के साथ एक दारू बांटी भाई साहब दिल्ली में, आप पता कर लेना गूगल में। एक पौवा लेने जाओ तो एक पौवा फ्री। अच्छा दूध फ्री होना चाहिए कोरोना में या दारू फ्री होनी चाहिए? दूध दूध दूध, ये सोहेल कह रहा है। दूध ही सही रहता बच्चे। अरे दूध दे देता, कोरोना में रिफाइंड दे देता, आटा दे देता, दाल दे देता, अरे सोहेल को भी देता, शाम को भी देता, गुरमीत को भी देता, जोजस को भी देता, हमें कोई दिक्कत नहीं। मोदी ने वैक्सीन लगाई भाई साहब, सुन लो पहले, मोदी ने ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। भाई साहब क्या लगी? सबके मेरे खुद लगी 3 बार। मना करा था आपको सोहेल पूछ के? नहीं तो मोदी जी की वैक्सीन लग रही हो सकता है आपको बोला कि सोहेल को नहीं लगेगी? कुछ भी नहीं बोला, नहीं बोला, बस इनसे आधार कार्ड मांगा होगा, क्या कंप्यूटर में चेक करना था और आधार कार्ड दिखाना, कोई दिक्कत नहीं है। सोहेल देश का नागरिक है, सोहेल इसी देश का है ना, इसलिए चौड़े होकर बोल रहा है। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अलीगढ़ का, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये कहना कहाँ तक जायज है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाले यहाँ वोट नहीं डाल सकते? ये कह रहे हैं लोगों को। सब डालते हैं, जब नहा के है आधार कार्ड पहचान पत्र है यहाँ का तो डाल सकते हैं। ये देख रहे हो, ये नंद नगरी, सुंदर नगरी, वहीं से ये उठा है 2012 में, 13 में, वही संसद चलाता थे। तो भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ आप पीछे दिखाओ, और भाई साहब आप मत बोलना बीच पे झूठ, वो देखो पीछे कितना पोल्यूशन है। अभी वेरी पुअर दिखा रहा है, वेरी पुअर का मतलब है कि प्रेग्नेंट लेडी जिसके पेट में बच्चा है, बुजुर्ग आदमी, दमा वाला, अस्थमा वाला, एक बार आप ऐसे करना सोहेल जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे करना, देखो सांस खींचना मुंह खोल के, ये 10 सिगरेट का धुआं चला गया। चाचा एक बार करना जरा सोहेल, चाचा आप तो कतई वो लग रहे हो, KGF लग रहे हो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो ना, मुंह खोलो, हाँ ये 10
ये तो कतई ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी का एसपीजी वाला भी हाँ साथ भाई साहब साथ ही खड़ा हुआ कल एक कतई अलग लुक आ रही है चाचा की, है ना? मतलब आप क्या चाहते हो चाचा, वैसे ये दोबारा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अब की बार मोए मोए अब की बार इसका मोए 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 अब नहीं सही वो, बदल के नहीं वो। लेकिन कैसे बदलिएगा? ग्रंथियों को पैसे दे रहे हैं, वो पंडितों को पैसे दे रहे हैं, मौलवियों को पैसे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? मौलाना तो भाई, अरे 2.5 साल से मौलाना बोल रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं आई। पंडितों को झूठ बोल रहा है। पहले कहता था कि मौलाना हमारे हैं, अब कहता है पंडित भी हमारे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है हाँ। कि दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली वालों को बख्श दे। 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ, ये डाल देना भाई साहब शॉर्ट्स में, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, 2014 की दिल्ली, 2 बार इलेक्शन हो गए भाई साहब, 24 आ गया, 10 साल राज कर लिया, 49 दिन की भी सरकार थी, 4थी बार मुख्यमंत्री का इलेक्शन हो रहा है अब इसके राज में। 5 तारीख को जब आप ईवीएम के आगे जाओ तो ईवीएम में बटन दबाने से पहले यह जरूर देखना आप किस पार्टी को चुन रहे हो। एक पोल्यूशन दे रही है, गंदा पानी दे रही है, यमुना में झाग छूट रहा है, 24 घंटे औरों को भ्रष्टाचारी बताता है। अपने जब सबूत लेकर आते हैं, रुक जाओ भाई साहब, अपने जब सबूत लेकर आते हैं तो कह देता है कि भाई साहब ये सबूत झूठे हैं, ये झूठा है, गवाह झूठे हैं, सब कुछ झूठा है। मगर जब खुद देता है तो एक प्लेन पन्ना भी दिखाता है तो कहता है मैं सारे सबूत ले आया। 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ, दिल्ली की जनता हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। वोट डालने से पहले 1 लाख बार सोचना। प्रदूषित पानी पीना है, बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, अस्पतालों में दवाई नहीं मिल रही है, झुग्गियों में संडास नहीं है, लोगों के घरों में भाई साहब हाहाकार मचा हुआ पीने वाले पानी का। हमें तो पुरानी दिल्ली दे दो। वोट डालने से पहले 1 लाख बार सोचना कि वोट किसको देना है। अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। केजरीवाल अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। केजरीवाल अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। और अब की बार ऐसी सरकार चुनो जो देश, धर्म, हाईवे, विकास, सड़क, बिजली, पानी और साथ के साथ शिक्षा में और स्वास्थ्य व्यवस्था में काम करते हैं। उसको कहते हैं मोदी और योगी जी की सरकार। चाहे वो बीजेपी के हो और चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मगर वो काम सबके लिए करता है। धन्यवाद। बस आज मेरा दिल दुखी है। अगली बार मिलना झुग्गियों में ये जरूर डालना। मैं आपको झुग्गियों की स्थिति बताऊंगा कि असल में दिल्ली, लंदन और पेरिस बन गई कि नहीं। दिल्ली, लंदन और पेरिस केजरीवाल तुम्हारी बनी कि नहीं। एक बार जाकर अपनी झुग्गियों में देखो। और मनीष सिसोदिया जी, अगर आप परपड़गंज चले जाते ना तो परपड़गंज वाले लोग, परपड़गंज की जनता, माताएं बहनें आपका इंतजार कर रही है। अगर है हिम्मत और तुमने दिल्ली में विकास किया है तो एक बार परपड़गंज विधानसभा में जाओ, तुम्हारी औकात आम आदमी पार्टी वालों तुम्हें पता लग जाएगी। भाई साहब जंगपुरा तो कहे हैं पार्टी का मामला है। जंगपुरा में भी उन्होंने इतना ऊंचा ट्रक लिया हुआ है। हाँ? किसी ने बताया कि भैया ट्रक इतना ऊंचा होना चाहिए कि आदमी ना चल पाए, क्योंकि भाई साहब लोगों ने पूरी तैयारी करी है कि इसको उठा के जंगपुरा से भी फेंक देंगे, वहां से भी हर रहा है। मैं ट्रक की लंबाई देख रहा तो ऐसा लग रहा जैसे इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत कर आई है। इतना ऊंचा ट्रक जैसे मुंबई में था। क्योंकि इनको यह शक है कि गलती से कहीं सिक्योरिटी में चूक हो गई और कोई पकड़ के चल गया तो केजरीवाल जैसा, कन्हैया कुमार जैसा, मनीष सिसोदिया का चट देनी बार देली खींच के तमाचा ही हास देवे। फिर मनोज तिवारी जी गलत बताएंगे। रिंकी आके पापा गाना 2007 में आया था। गाना 2007 में आया था। रिंकिया के पापा। और लॉन्च केजरीवाल ने 2016 में करा थप्पड़ खाते ही, गाना वायरल हो गया। उससे पहले तो हमने भी नहीं सुना था। क्या उसके पहले नहीं सुना था? और सुन लो, इनके कार्यकर्ताओं को बोल दो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर ले। क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग? मगर महिलाओं से, बच्चों से और युवाओं से बच के रहना। पूछो क्यों? क्यों? कल ये गए थे वहां पर केजरीवाल, नई दिल्ली में। इनको कुछ महिलाओं ने भाई साहब पकड़ के कूटना था, बच गए, भगे हैं वहां से गाड़ी में खांसते खांसते। वहीं से तो जीते थे 2 बार। इसीलिए बोला है 2 बार जीते थे, तीसरी बार आके दिखाओ। तीसरी बार आके दिखाओ। नई दिल्ली में इनको इनकी औकात नई दिल्ली की जनता बता देगी। दिल्ली बदल गई है, दिल्ली सुधर गई है। और कैसी सुधरी है कि आज हर एक व्यक्ति दिल्ली का रात को घर में सोने से पहले 10 बार खांस के सोता है, 10 बार खांस के सोता है और 10 बार खांस के सोता है। हम तरस गए टूटी का पानी पीने वाले। अब दिल्ली खांस रही है। अब पहले केजरीवाल खांसता था और अब दिल्ली खांस रही है। इसने अपनी बीमारी और अपनी बद्दुआ दिल्ली की जनता को दे दी है। क्या दिल्ली की जनता को? 70 के 70 विधानसभाओं वाले ध्यान रखो,
5 तारीख को बटन दबाने से पहले 1 लाख बारी सोचना। अब नहीं सही वो 70 विधानसभा वालों दिल्ली में बदल के रही वो, कहीं ऐसा ना हो कि अगले 5 साल आप मेरे को याद करो फिर बाद में कहना दीपक भाई हमसे गलती हो गई और अब हम ना 3 में रहे ना 13 में रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।